हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम सीजीएल 2024 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको आपकी शिफ्ट में से इसी में से एक पैटर्न देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं। आप सभी को क्या करना है, पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपको पता भी चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, आप सभी पहले खुद से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। आप देखोगे 225, 200, 183 है, 174 है, फिर क्वेश्चन मार्क 168 है। तो मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ, तब तक आप सभी खुद से ज़रूर करना। तो आप देखो 225, 200, फिर आपका है 174, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 168 है। अब देखो नंबर आसपास है तो आप गैप ही देखोगे। मैं यहाँ पे गैप देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे गैप कितना मिला, 25 का गैप मिला। नेक्स्ट मैं गैप देखूंगा तो मुझे कितना मिला, 200 में से 183, तो 17 का गैप मिलेगा। आगे आप देखोगे 183 में से 174 आपको गैप देखना है, तो आप देखो कितने का गैप है, 6 3 9 का गैप है। आगे आप यहाँ पे बता नहीं सकते। अब देखो इस गैप को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे डबल गैप भी निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि स्क्वायर है, यहाँ पे 25 9 स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया भी है कि नंबर सीरीज में आपको जरूर देखना है, गैप निकालना है। गैप में आपका स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, और स्क्वायर क्यूब के आसपास के नंबर भी हो सकते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे, और आपका क्या हो सकता है, आपका इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं गैप निकालने के बाद। तो आप देखो ये क्या है, आपको ये नजर आएगा, ये 5 का स्क्वायर है। ये आप देखोगे ये आपका क्या है, 3 का स्क्वायर है। ये आपका क्या है, आप देखो स्क्वायर के नज़दीक भी हो सकता है, तो आपको ये दिख रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही आपको नंबर देखना आना चाहिए। अब पैटर्न क्या बन रहा है, देखो पहले 5 का स्क्वायर, फिर इससे एक कम 4 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप कहोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। इस तरीके से ऑल्टरनेट चल रहा है, पहले स्क्वायर है कंप्लीट, फिर उसका स्क्वायर प्लस 1 है, फिर से स्क्वायर, फिर आपका स्क्वायर प्लस 1 है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 का गैप होगा। और 174 में से आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे माइनस होते हुए नंबर आ रहा है, प्लस नहीं हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे माइनस हुआ, 225 में से 225, फिर आप देखोगे 200 में से 183 माइनस ही हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ भी आप माइनस करोगे, 174 में से 5 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 169 मिलेगा। और उसके बाद जो गैप होगा वो आपका क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, पैटर्न ऐसे ही चल रहा है, 5 4 3 2 1। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 169 होगा। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे पैटर्न आपका यहाँ पे और भी पैटर्न हो सकते हैं, जैसे क्यूब भी आपका हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तब तक आप खुद से ज़रूर करना। 106, 106, फिर है 108, फिर 36, फिर 40, फिर 8। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 106 से 106 जाऊँगा, या तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, या मैं डिवाइड करके भी जा सकता हूँ, 1 से डिवाइड करके, या मैं इसमें कुछ ऐड करके भी जा सकता हूँ, 0 ऐड करके। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं कहता हूँ मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ से यहाँ गया, मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आप देखो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 ऐड किया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे हम जो पैटर्न है यहाँ पे हम डिवाइड करके जाएंगे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया। अब देखो ये पैटर्न से तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि जिसमें आपका 2 3 ऑपरेशन लगते हैं, एक में आपका डिवाइड फिर प्लस हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस भी हो सकता था, कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे। अब देखो 1 से डिवाइड किया, 2 ऐड किया, अब फिर क्या है, ऑपरेशन क्या होना चाहिए, डिवाइड का। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 1 2 3, यही सीक्वेंस चल रही है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ऑपरेशन प्लस का होगा, और कितना ऐड होगा, यहाँ पे 4 ऐड होगा। फिर से आप देखो अब ऑपरेशन किसका होगा, डिवाइड का होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 40। तो नेक्स्ट आपका ऑपरेशन क्या होना है, यहाँ पे आप कहोगे प्लस होगा, और प्लस कितना होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, और 8 में 6 आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये पैटर्न भी आप सभी को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई प्लस भी हो सकता है, ऑपरेशन 2 3 ऑपरेशन भी एक साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप देखो 324, 722 है, फिर उसके बाद आपका 1200 है, फिर आपका 24 20 है। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हैं। अगर आपने सोचा कि नंबर बड़े हैं एकदम से, तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। आप देखो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है। देखो 2 चक्को 8 आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, कुछ ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, डबल करोगे, तो ये तो इससे भी ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो और क्या पैटर्न हो सकता है, आपको गैप निकालना है। गैप निकाल के आपको समझ आ सकता है कि क्या पैटर्न है। पहले आप सभी इसको भी खुद से सॉल्व कर लेना। 324,
722, 1200, क्वेश्चन मार्क 2420। गैप देखोगे तो आपको यहाँ पे गैप मिलेगा 12 में से 4 आप देखोगे तो 12 में से 4 आपको 8 मिलेगा। फिर आपका 11 में से 2 यहाँ पे 9 मिल जाएगा और 6 में से 3 398 का गैप है। नेक्स्ट आप गैप देखोगे कितने का मिलेगा, आपको हो गया यहाँ पे 500 और 22 कम हो गया 500 में से, तो आपको 478 मिल जाएगा। तो 478 का यहाँ पे गैप होगा, 478 है। अब देखो आगे क्या है, आगे तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या गैप आएगा, यहाँ से यहाँ बता ही नहीं सकते क्या आएगा। अब फिर से, अब इससे भी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या पैटर्न है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम यहाँ पे गैप निकालेंगे। फिर आप गैप निकालोगे तो आप देखोगे 8 में से 8 यहाँ पे 0 आ गया, और आप देखोगे 17 में से 9 आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। अब ये 80 का गैप है। अब कैसे बताएं आगे क्या होगा, अब हमें यहाँ पे एज्यूम करके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे सभी 80-80 का गैप हो, ठीक है, यहाँ पर 80 का होगा तो फिर यहाँ पे 8 होगा, तो आप देखोगे कि आंसर में 8 भी नहीं है, तो इसका मतलब अगला 80 का नहीं होगा। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा। 398, 478 आया, फिर इसके बाद हमने गैप देखा तो 80 का गैप आया। अब आगे भी हम ये सोच सकते हैं कि क्या पता 80 का ही गैप हो, बराबर हो, जैसा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए उससे ऐसा होता है। आप देखोगे अगर 80 का गैप होता तो यहाँ पे क्या होता, 8 होता, फिर आप कहते 8 7 15 यानी कि 5 होता, फिर आप 558 होना चाहिए था, फिर इसमें ऐड करते 1200 में 558, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये 80 का गैप नहीं होगा। और क्या हो सकता है ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये 80 का है, यहाँ पे 80 का है, तो आगे फिर 82 का हो सकता है, 2 का गैप 84 का, ऐसे हो सकता है। ठीक है, फिर ऑप्शन भी आप जरूर देख लेना। हो सकता है कि फिर आगे 80 का है, फिर 4 का गैप हो सकता है, 84 का, फिर आपका 88 का, ये हो सकता है। और फिर आप देखोगे और ये भी हो सकता है कि 80 का, फिर आप यहाँ पे 85 5 का भी ले सकते हो, या 6 का भी ले सकते हो, फिर 86, फिर आपका यहाँ पे 92। अब यहाँ पे जो गैप है वो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 80, फिर आपको यहाँ पे गैप मिल जाएगा 86 का। अगर आप गैप मानते हो 6, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, 8 से 14 की 4, 1 8 8 16 6 1 4 1 5, 564 है। अब देखो 564 यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको 4 मिलेगा, फिर 6 5 2 7 1764 मिल जाएगा, 1764 मिला। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट गैप देखोगे तो 86 के बाद आपका 92 का आएगा, और 92 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 4 2 6 और 9 6 15 की 5 1 5 और 1 6 656 का आएगा, और 1764 में आप 656 ऐड करोगे तो आपको 2420 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1764 है। ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन पर भी जरूर ध्यान देना। अगर आप 82 का लेते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा 8 2 10, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आएगी तो 82 का भी नहीं होगा। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, 1764 है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 7 13 39 46 138, फिर 146 है, 438 है, 447 है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को, तब तक आप सभी खुद से सॉल्व करना। 7 13 39 46 138 146 438 और 447 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा है, देखो 146 से 438 है, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 ऑपरेशन यहाँ पे लग सकता है। एक बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक बार आपका देखो नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, एक बार आपका प्लस हो रहा होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ देखते हो तो 7 से 13 गया, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या हुआ, 7 से 13 प्लस 6 हुआ। उसके बाद 13 से 39 गया तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 13 3 39 होता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, +6 के बाद देखो यहाँ पे +7 हुआ। मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आपका +6 हुआ, फिर उसके बाद शुरुआत में आपका यहाँ पे +6 हुआ, फिर उसके बाद × 3 हुआ। फिर आप देखोगे यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से +7 हुआ, देखो 6 फिर 7, तो आगे आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 6 18 की 8, 1 3 चक्कू 12 और 13, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे फिर से क्या होगा, ऐड होगा, तो आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगा, +7 के बाद +8, यहाँ पे +8 ऐड किया है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। फिर आप देखोगे नेक्स्ट में आपका क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड कितना हुआ है, 8 के बाद +9 ऐड हुआ है, और इसके बाद आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा।
और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 सत्ते 21। यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 चक्को 12 और 2 आपका 14, 1 और 3 चक्को 12 और 1 13, 1341 आ रहा है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ऐसे यूनिट डिजिट भी आपको देख लेनी है, जिससे आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। देखो 2 यहाँ पे ऑपरेशन हुए, एक बार प्लस हुआ, एक बार मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने फिर से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 6 के बाद 30 आया, फिर 174, फिर आप देखो इतना बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके ही जा सकते हैं बड़े नंबर पे। आप देखोगे यहाँ पे आप गैप निकालोगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें गैप भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जरूर देखना है। तो आप देखो 6, 30, 174 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 6, 2 2 है, फिर आपका 3 7, 3 2 6। अब आप देखोगे 6 से 30 में जाऊंगा तो पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 छक्का 36 आता है, 36 में से 6 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 30 मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो 174 पे जाना है, 30 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 6 3 18, 180 आएगा, 180 में से 6 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। फिर 174 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर मुझे -6 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 की 4, और आपका यहाँ पे 2, 6 सत्ते 42 और 2 आपका 44, 4 6 कम 6 और आपका 4 10, 10 44 होगा। इसमें से 6 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1038 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट से भी आप देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे 6 चौको 24 आया, 4 में से 6 आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 14 में से 6 यानी कि 8 मिलेगा। अब सारे ऑप्शन 8 है तो आपको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा है, आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। आगे भी आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। सीधे 6 से मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट में और फिर -6 करो, ऐसे भी आप चेक इसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब तक मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ तब तक आप खुद से ज़रूर सॉल्व करना। 78, 86, 258, 322 है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, गैप में देखता हूँ तो गैप मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, +8 का गैप है। फिर आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे अभी हमने इससे पहले लॉजिक किया है। देखो आपका मल्टीप्लाई किससे होगा, यूनिट डिजिट देखना, 3 से हो सकता है, 3 6 18, 8 आ रहा है, तो आप देखोगे 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 18 की 8, 1 8 3 24 और 1 25, 258 आ गया। फिर से आप देखो यहाँ से यहाँ गैप कितना होगा, 258 से 322, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो गैप है वो आपको मिल रहा है 22, ये हो गया आपका 2 60, 42 40 64, 64 का गैप मिल रहा है, 64 का। आप देखो ये पैटर्न क्या है, ये तो आपको क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 का क्यूब है, फिर 3 से मल्टीप्लाई है, फिर आप देखो ये किसका है, 4 का क्यूब। पैटर्न समझ में आ रहा है, पहले 2 का क्यूब है, अभी मैंने आगे बताया था क्यूब भी हो सकता है। आप देखो 2 का क्यूब है, फिर 3 से मल्टीप्लाई है, फिर 4 का क्यूब है, तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसे। आप देखोगे 5 दूनी 10 की 0, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1 फिर 1 5 या 15 और 1 16, तो ये 1610 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1610। पैटर्न भी आप सभी ने देखा, अच्छा पैटर्न है। आपको ये एक बार जरूर ये सारे क्वेश्चन इसलिए करने हैं, लास्ट तक जरूर देखना। ऐसा नहीं कि शुरुआत में 2 क्वेश्चन देखे और फिर उसके बाद नहीं करे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सभी को करना है, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इसे देखो यहाँ पे आप देखो 291, 256, 310, 275। अब मैंने पहले आपको कई बार बताया, जिसने पहले क्लास ली हुई समझ जाएगा यहाँ पे पैटर्न है क्या। आप देखो एक नंबर बड़ा, एक नंबर छोटा, फिर आपका आप देखो 310 बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट पैटर्न होता है, वो आपको जरूर देखना है। आप देखोगे 291 से 310 के बीच में गैप 19 का गैप है, फिर 310 से 329 के बीच में देखो 19 का गैप है, फिर 329 से यहाँ भी 19 का होगा, बराबर गैप चल रहा है। और यहाँ पे हो सकता है अभी बराबर है, कभी आपका अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे 19 का आपका गैप होगा, तो आप देखोगे 329 प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो आपका 9 9 18 की 8, एक ही ऑप्शन है, 348 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप 256 से 275 के बीच में देखोगे, आपको गैप समान गैप नजर आएगा। 275 से 294 के बीच में भी देख सकते हो, 19 का गैप है। तो ये अल्टरनेट पैटर्न होता है और ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 348। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है। अब देखो ये सिंपल यहाँ पे क्या है, ये प्राइम नंबर का लॉजिक है। यहाँ पे सारे प्राइम नंबर दिए गए हैं, 101, 103, 107, 109। 109 के बाद आपका प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 109 के बाद आपका प्राइम नंबर आएगा 113 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आप देखो ऑप्शन से भी देख सकते हो, ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। 3, 2, 5, 1, 6 ये भी नहीं है, ये भी 1, 1, 3 आ गया, 3 से डिवाइड है, ये भी नहीं है। तो 113 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और कभी कभी ये ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, अगर शुरुआत में अगर जिन्होंने, जैसे मैंने कहा कि पहले खुद से सॉल्व करना, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ध्यान में ना आया हो, तो इसका राइट आंसर वो सीधे गैप निकालने लगे होंगे। तो ये भी आपको एक बार जरूर ध्यान में रखना है, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो 113 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 7, 16, 43, 124, 367 है। ठीक है, इसे भी आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। आप देखोगे 7 दूनी 14 प्लस 2 आप कर सकते हो। फिर ऐसे आप देखोगे 16 दूनी 32। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि गैप ज़्यादा हो जा रहा है जो ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बार क्या निकालना है, गैप निकालना है, उससे आपको समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार ऐसा भी होता है कि गैप से भी आपको समझ में आता है। 367। अब गैप आप यहाँ पे निकालेंगे, 7 में से 16 आप बोलेंगे 9 का गैप है। आगे आप देखोगे 16 और 43 के बीच में आप गैप देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा आपका 4, 14, 24, 3, 27, 27 का गैप है। अब ये देखते ही समझ में आ रहा है। अब ये 9, 27 कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, हो सकता है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आगे आप गैप निकालोगे तो आप देखोगे 24 यहाँ से चले गया तो आपका 14 में से 3, 4 में से 3 सॉरी 1, और 12 में से 4, 81 का गैप है। तो ये तो मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है। ठीक है, आप देखो 9 3 27, 27 3 81, या ऐसे भी बोल सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, ये भी आप बोल सकते हो। आगे आप देखोगे जो यहाँ पे गैप आएगा, 7 में से 4 3, और 6 में से 2 4, और 3 में से 2, 243 आ गया। फिर से देखो 3 का मल्टीप्लाई है, 3 कम 3, 3 अट्ठा 24। तो आगे भी जो गैप आएगा वो 3 से करेंगे। तो यहाँ पे 3 तिया 9, 3 चक्को 12 की 2, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 होगा। और आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 और 7, देखो सभी यूनिट डिजिट 6 6। अब एग्जामिनर को भी पता है, हमेशा ऐसा नहीं आएगा कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे सभी 6 6 हैं, तो आप इसे ऐड ही करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1000 हो गया। ठीक है, 67। तो आप देखोगे 9 7 16 की 6, 1 6 2 8 1 9, 7 3 10, 10 96 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है 10 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना जो अभी हमने यहाँ पे बताया। इस तरीके से गैप निकाल के भी होता है। जैसे गैप तो आपको निकालना ही है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन गैप पर भी होते हैं। आप देखो गैप निकालोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देख लो, समझ में भी आ जाएगा। प्रैक्टिस आपकी होगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या, ये पैटर्न भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल पैटर्न है। इसमें आप देखोगे क्या है, पहले खुद से सभी कर लेना। ये सिंपल है। आप देखोगे इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 ऐड किया तो आपको 2 मिला। फिर इसी तरीके से 1 + 2 को ऐड किया तो आपको 3 मिला। फिर 2 + 3 को ऐड किया तो आपको 5 मिला। ऐसे ही आप देखोगे 3 + 5 को ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा। फिर 8 और 5 को ऐड किया तो आपको 13 मिला। तो यहाँ पे 8 और 13 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 21 होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो ये सभी अच्छे क्वेश्चंस थे। इन पैटर्न को एक बार जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कमेंट में देखना। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें आपका क्या पैटर्न लगेगा। ठीक है, नंबर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और ये भी आपको देखना है कि यूनिट डिजिट से क्या आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप जरूर देखना, ऐसे भी आपका हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी आप कमेंट में देंगे। और इन पैटर्न को एक बार जरूर ध्यान में रखना, अच्छे पैटर्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की, इसमें से एक पैटर्न तो आपको ज़रूर मिलेगा ही। हर शिफ्ट में आप देखोगे इन सभी जो आपके यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए हैं, सभी शिफ्टों में इसका कोई भी पैटर्न आ सकता है। बाकी मैंने बताया भी कि क्या क्या यहाँ पे आपके और पैटर्न भी हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर की जगह क्यूब भी हो सकता है, गैप आपका। ठीक है, अभी तो आप देख रहे थे जैसे सीक्वेंस में गैप आ रहा था। जैसे हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से 5, यहाँ पे हो सकता है ऑड नंबर का हो, पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले भी देखा है, यहाँ भी देखा है। देखो +6, फिर +7, +8, +9, यहाँ पे आपके ऑड इवन नंबर भी
हो सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आपकी डेट नज़दीकी है पेपर की, तो आप सभी को अभी कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड और करूँगा। ठीक है, अभी इससे पहले भी मैंने कई सारे आपको किए हुए हैं, जैसे आपके कोडिंग डिकोडिंग के रिपीटेड सीरीज के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने आपको बताया क्या पैटर्न पूछा गया, तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।